बच्चों, सभी स्टूडेंट्स को सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों को ऑक्सीजन समूह, ऑक्सीजन परिवार के बारे में, माने छठवें समूह के तत्वों के बारे में ज्ञान कराएंगे। और छठवें समूह के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका कोर्स 30% कम कर दिया गया है, वो छोड़ के ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। जो कम किया गया है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है। कोरोना की वजह से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था दी जा रही है। अब ऑक्सीजन परिवार को हम छठे समूह के नाम से भी जानते हैं। छठवां समूह, छठवें समूह के तत्व, इसको हम 6A समूह भी बोल देते हैं। 6A समूह के तत्व, छठवें समूह के तत्व। इसमें से ऑक्सीजन परिवार आता है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व परीक्षा में आएगा। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कीजिए। तो बच्चों, ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये जानना है। ऑक्सीजन में होता है सबसे पहला ऑक्सीजन। इट्स संकेत सिंबल इज O इक्वल टू एट 2,6 Kl। 1s2 2s2 2p6 6 करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना करना पड़ेगा? 4 to 6। सल्फर, सल्फर का संकेत यस 16 2,8,6 Klm। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सेलेनियम Se बराबर 34 2 8 18 6 18 2 20 8 28 6 34 Klmn। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसमें आ जाओ 4s2 4p4। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम होता है Te। इसी में 18 जोड़ के 52 2 8 18 18 6 Klmno। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। इसमें आ गए चौथी कक्षा में 4s2 4p6 4d10। पांचवी में आ गए 5s2 5p6। और एक एलिमेंट्स और है पोलोनियम। पोलोनियम का सिंबल है Po इक्वल टू, इसी में हो जाएगा 84 2 8 18 32 18 6 Klmnop। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 4s2 4p6 4d10 4s14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। बच्चों, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन पांचों एलिमेंट्स में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे सीधे से स्पष्ट होता है इन सारे एलिमेंट्स को छठवें समूह में स्थान दिया गया है। दूसरा, आप देख रहे हैं इन सारे तत्वों का जो एसपीडीएफ का मान है वो लास्ट कक्षा का S2P4 S2P4। इधर आओ, S2P4 S2 यहाँ पे 4 होगा, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। 4 होगा, यहाँ भी S2P4। माने लास्ट में जिनका बाहरी कक्षा NH2 NP4 से पूर्ण हो ऐसे तत्वों को
ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। अब इन तत्वों को छठवें समूह में क्यों रखा गया, प्रश्न ये कहेगा। इसलिए रखा गया छठवें समूह में क्योंकि इन सारे तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सारे तत्वों के गुण लगभग एक समान हैं। इन सारे तत्वों का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन s2n+4 होता है और भी सारे गुणों में समानता है, इसलिए इन सारे तत्वों को छठवें समूह में रखा है। क्वेश्चन लिखेंगे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के स्थान की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कीजिए। आंसर होगा आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को 6A समूह, 6 रोमन संख्या में ए कैपिटल कोष्ठ में बना देंगे, 6A समूह में स्थान दिया गया है। समूह में स्थान दिया गया है। इसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। इसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। फर्स्ट नंबर हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसी हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट करना है। और जब उसी हेडिंग में ये नोट कर लेंगे तो आपको नई लाइन से लिखना है। लिखिए इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान O से PO तक क्रमबद्ध बढ़ता है। O से PO तक क्रमबद्ध बढ़ता है। नंबर दूसरा हेडिंग होगी परमाणु की त्रिज्या या आकार। परमाणु की त्रिज्या या आकार, उसमें लिखेंगे इन तत्वों में परमाणु की त्रिज्या का मान, इन तत्वों में परमाणु की त्रिज्या का मान O से PO तक क्रमबद्ध बढ़ता है। O से PO तक क्रमबद्ध बढ़ता है, अतः इनके आकार में वृद्धि होती है। अतः इनके आकार में वृद्धि होती है। नंबर तीसरा हेडिंग होगी संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण संख्या, उसमें लिखो इन तत्वों में संयोजकता का मान 2। इन तत्वों में संयोजकता का मान 2 तथा ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। तथा ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ये सारे एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। पॉइंट अगला हेडिंग होगी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, और उसमें लिखेंगे इन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का मान, इन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का मान O से PO तक क्रमबद्ध घटता है। O से PO तक क्रमबद्ध घटता है। पॉइंट अगला हेडिंग आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। इन तत्वों में आयनन विभव का मान भी O से PO तक क्रमबद्ध घटता है। आयनन विभव का मान भी O से PO तक क्रमबद्ध घटता है। पॉइंट अगला हेडिंग होगी अधात्विक या अम्लीय लक्षण। अधात्विक या अम्लीय लक्षण, और लिखेंगे उसमें इन तत्वों में अधात्विक या अम्लीय लक्षणों का मान, इन तत्वों में अधात्विक या अम्लीय लक्षणों का मान अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है क्योंकि
ये सभी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे पॉइंट में हेडिंग डालेंगे धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। सपोज करो बच्चों मैंने सोडियम लिया 4Na+O2 ऑक्सीजन लिया इक्वल टू 2Na2O। आपको लगे 4 नहीं मैं 2 लूंगा तो 2 लीजिए, यहाँ पे केवल O कर देंगे इक्वल टू 2Na, तो 2 हट जाएगा, Na2O मैंने धातु ऑक्साइड बना दिया। इसी प्रकार यदि यही Na गंधक को मिल जाए इक्वल टू Na2S बनाएगा। चलो लिखिए ये सभी तत्व धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके एक समान यौगिक बनाते हैं, एक समान यौगिक बनाते हैं। ये रिएक्शन नोट कर लेंगे उसी में। इसके बाद बच्चों अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन जहाँ Na2 है वहाँ H2 आ जाएगा। कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी धातु हो, सार्पता से क्रिया करता है, बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। अब हेडिंग होगी आपकी बिना किसी पॉइंट के निष्कर्ष, रिजल्ट, और रिजल्ट लिख लीजिए। उपर्युक्त सभी समानताओं के कारण, उपर्युक्त सभी समानताओं के कारण ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को 6A समूह में स्थान दिया गया है, 6A समूह में स्थान दिया गया है। बच्चों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन परिवार विधिवत तैयार करा दिया है। आगे मैं लेक्चर नंबर 11 में आप लोगों को बताऊंगा।